प्रोग्राम आज शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नए दौरे की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अगर सियासत का जिक्र करें तो सियासत का एक चमकदार सितारा जिसने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत के लिए वक्फ कर दी है और अपनी कौम के बड़े भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। खालिद महमूद साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनल की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपकी आवाम नौजवान के लोग यहाँ से मुल्क से बाहर, क्वेश्चन है कि आपने अपना पूरी लाइफ का जो प्रोसीजर था, जो आपने पूरी लाइफ गुजारी, वो क्या थी? और दूसरी बात, सियासत में आपने जब कदम रखा वो पीरियड क्या था, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह पहले 79 में कदम रखा। जी जी जी। वो हमारे जो कायद थी बेनज़ीर भुट्टो साहब, उस टाइम वो बड़ी एक्टिव थी पार्टी के अंदर। और ताज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाक़या हुआ था, तो लोगों के अंदर बड़ी गम गुस्सा था। तो जो पार्टी के साथ ज़्यादती हुई वो एक जनरल ने की, जो उस आदमी से की जो दुनिया का लीडर था। सही, हाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आदमी नहीं था, सही, वो एक दुनिया का लीडर था, पाकिस्तान की पहचान था। सही। उसके जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम अपने कौम के लिए जिसने जान कुर्बान किए, जिसने अपने बच्चे कुर्बान किए, हर चीज़ कुर्बान की, तख्त कुर्बान किया, हम भी उसके लिए कुछ करें। सही। ये और सोच, ये समझ निकले। उसी टाइम तो बात करना कितनी दुश्वार होती थी। हमें एक बात याद है कि जब भुट्टो साहब को फांसी हो रही थी, उसी रात हम नोटरी हाउस में कुरान खानी कर रहे थे। अच्छा। जब हम 10-11 बजे को बाद निकले तो शहर में फौज का कर्फ्यू था। अच्छा। हर तरफ आर्मी आ चुकी थी। सही। तो उस हालत में उसी टाइम हर एक बाशऊर इंसान के लिए ये ज़रूरी था कि वो कुछ न कुछ करे। सही। और हमने तो सब अपना जो जिंदगी जवानी थी, हमने कहा कि हमने कुछ तो ऐसा करके जाएं जिससे हमारे नस्ल जो है, सिंधी कौम जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि शहादत के बाद पीपल्स पार्टी बेनज़ीर साहिबा ने संभाली और आप समझते हैं कि उस बेनज़ीर साहिबा ने पीपल्स पार्टी को उस मकाम पर पहुंचाया जो भुट्टो साहब देखना चाहता था। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब के बाद जब पार्टी डिलीवर टू आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ गई, तो आप समझते हैं कि वो बेनज़ीर वाला टेन्योर और जो आज का सियासत का टेन्योर है, आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं? सर बेनज़ीर साहब वाला जो टेन्योर था उसमें ये था कि वो एक ज्यादती, एक जुर्म का एक तसलसल था। उसके मुकाबले के लिए ये लोग ज़हनी, माली, जानी तौर पर तैयार थे। बहुत सारे लोगों ने खुदकशियाँ की, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की, बहुत सारे लोगों ने कोड़े खाए। यानी कि जुनून था वो उसके साथ देने का, उसके ज्यादती का अजाला करने का। वो एक और पीरियड था। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के जो आदमी हैं, जो उसी टाइम बेनज़ीर साहब के साथ जो थे बड़े बड़े लीडर, वो पार्टी छोड़ चुके थे। उस वक्त बेनज़ीर साहब के काबिले में सिर्फ वर्कर ही रह गया था। तो उस वर्कर ने पार्टी को चलाया और बेनज़ीर साहब जो बेमिसाल कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा सानिया होता है बेनज़ीर साहब की शहादत का। वो भी उसी टाइम हुआ जो पार्टी बिल्कुल 10 साल उस
लीडर के बगैर वक्त गुजार कर चल रही थी। सही। वो बेनजीर साहब पर एक हमला होता है कराची में, जिसमें 586 पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद होते आते हैं। वो बेनजीर उसी टाइम उसने क़यादत की, लियारी दोनों दूसरों हॉस्पिटल में गई, यानी उसने हर एक बंदे के जान में जान डाल दी। सही। उसके बाद जो बेनजीर का सानिया हुआ, उसी टाइम ऐसा हुआ कि दुनिया हमसे छोड़ चुकी थी। बिल्कुल। हम अपने होश आवाज जो थे वो खो चुके थे सारे। सही। पार्टी वर्ग उस टाइम अल्लाह पाक का करम है कि फिर आसिफ साहब ने अपने हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी का मुकाबला किया, पाकिस्तान खपे। सही। तो फिर एक नया बाब शुरू हुआ पार्टी के लिए, पार्टी की बंदूक को संभालने के लिए। असल में होता ये है कि अगर मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरा ताल्लुक आपसे है या किसी और से, उसका और किसी और से होगा। सही। ये एक ज़हनी कैफियत होती है, मेल मिलाप होता है। लेकिन ये पार्टी है, उसमें हर किस्म के लोग शामिल होते हैं। सही। करोड़ों उसके वर्कर हैं, कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई सराइकी है। ये सारे लोगों की उनको समेट लेने के लिए भी काफ़ी टाइम दरकार होता है। तो उस टाइम भी पार्टी को बड़ी ज़रूरत थी और बड़ा टाइम लगा। फिर भी आसिफ साहब ने, खासकर हम अपने बात करते हैं अपने इलाके की, जो हमारे साथ हुआ, तो उसने अली फरार ठाकुर साहब को इधर मुकर्रर किया। उसने वो जो बेनजीर साहब की और आसिफ साहब की वो जो चीज़ है, वो तो बेनजीर साहब के साथ आदमी का रूहानी रिश्ता था। बिल्कुल सही। ये है सियासी रिश्ता। अभी उसके बेटे के साथ भी लोग बड़ी मोहब्बत से, एहतराम से, प्यार से देखते हैं। बहरहाल आसिफ साहब ने बड़ा वर्कर को संभाला और आगे ले। नोडर में गर्ल्स कॉलेज बनी और नोडर में टाउन हॉल बना, रेस्ट हाउस बने, नोडर में प्राइमरी बॉय जगह हाई स्कूल 2 बना, बहुत सारे तालीमी अदारे बने हमारे में। सही। तो उसके अंदर डिग्री कॉलेज में बड़े रुकी हुई थी काम, वो चला। डिग्री गर्ल्स कॉलेज बनी, बॉय गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बना। ये बहुत सारे काम अनगन उसके हैं। नोडर हॉस्पिटल अपग्रेड हुई, बहुत सारे काम हुए नोडर में। अभी हमें टाउन हॉल है कि हर एक आदमी को मैसर है, उसमें 500 आदमी बैठ रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपये उसकी है। हर एक आदमी शादी गर्मी हर पहले वाला अभी बीडी निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका था। अब इस बीडी निज़ाम में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती और नज़र आ रही है कि अब ये बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अगर नवंदरों पर हम नज़र डालें तो बलदियाती निज़ाम बिल्कुल बेहतर नज़र नहीं आ रहा, बजट भी बढ़ चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखो ना, बहुत सारे इसमें अपने जो बल्दिया निज़ाम है इसको बेहतर करने के तजवीज़ें हैं। सही। वो उस पर भी बात हो रही है। लेकिन ये हुआ कि अभी भी बल्दिया इलेक्शन से पहले हमने एक बिल पास किए थे, जिसमें आपको मालूम होगा गया सुमरे के दहलीज पर भी बम फेंके गए थे, या पार्टी के अहदेदारों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चली थी। लेकिन अभी इसके अंदर तरमीम की ज़रूरत है। सही। क्योंकि यहाँ वो जो लोकल लेवल पर इंतज़ाम है, जो उनको अख्तियार देनी चाहिए, उसकी कमी है। सही। उसकी दुरुस्तगी के लिए पार्टी इंशाल्लाह कुछ करेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में क्या ख्याल है कि मोहतरमा वाला वो लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकाम, उस पर पूरा उतर रही है? देखो ये हालात पाकिस्तान की आज की जो, तो हम जहाँ बैठे हैं अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, देखो कैसे हालात है इस वक्त मुल्क के। इस वक्त कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम मानते हैं कोई एक एज ए वर्कर कोई हम अथॉरिटी नहीं है। सही। हम ये बात भी करने के हैं कि कुछ सिस्टम को फेल करने के लिए कुछ साजिशें हुई है। सही। कुछ मेरिट किसी का इधर गया उधर हो गए, लेकिन ये हालात ऐसी हुई है कि जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी को आइन बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी कुर्बानी देती है पड़ती है।
18 आईनी तरमीम में भी पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानी दी। सही। उसके बाद कुछ न कुछ सूबों को एहसास हुआ, मुल्क यकजहती हुई। अब भी देखो ये कल जो है अपने जामशोरा में खिताब हुआ है, वो तो दांधली के खिलाफ हुआ था, सही। ठीक है, उनका मैंडेट चोरी का खिलाफ था, लेकिन उसने 18 तरमीम पर बात की सही। कि ये इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे अनासर हैं जो सिंध या अपने मुल्क के बका के खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम लगाने से खुद मुख्तारी होती है, ज़रब होती है, खुद मुख्तारी को सलब किया जाता है। इनसे जो ये क्या बोलते हैं कि स्टीलमैन के जो होते हैं अपने लोग, वो ऐसी अफवाह फैलाते हैं जो अफरा तफरी रहे। इस अफरा तफरी के माहौल में क्या बन सकता है? ये सिर्फ सिंध या पाकिस्तान का मसला है। देखो दुनिया में बेनज़ीर साहब जो इधर आई तो उसको क्यों शहीद किया गया? सही। तो उसको या किसी भी जो भी हमारा ताकतवर सिस्टम चलता है, पीपल्स पार्टी का ताकत लोग नीचे तक लोगों को पावर आता है। सही। वो चाहते हैं कि लोगों को हम वो अवेयरनेस नहीं दें, आगाही नहीं दें, जो लोग हमारे सामने बात करें। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में सर आप अपनी तरफ से अपने नौदरी की आवाम को, अपने वोटर्स को, अपने चाहने वालों के लिए या सियासतदान लोगों को आप हमारे चैनल के थ्रू में से दे सकते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको दे रहा है, पूरी पीपल्स पार्टी आपको दे रही है। सर मैं सबसे पहले ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, पीपल्स पार्टी का साथ दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी के लिए सोच सकती है, कुछ कर सकती है। आगे आप हालात देख रहे हैं, अगर इसमें अफराद तफरी और लोगों की बातों में ध्यान दोगे तो ये मुल्क नहीं रहेगा। मुल्क में ऐसा ना हो कि मार्शल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए या मैशत हमारी डूब जाए, फिर हम कहाँ जाएंगे? मुल्क है तो हम हैं, तो हमें सब चीज़ कुर्बान करनी होगी मुल्क के ऊपर, और आगे चलने के लिए हर एक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है। आप जिस पर्सनालिटी की तरफदार थे, शदीद आपका इंतज़ार हो रहा था, वो आज की पर्सनालिटी हमने आपसे गुफ्तगू करवाई। जो आपके जहन में सवाल थे, जो आप पूछना चाहते थे, जो आपके जहनी सवाल थे, वो हमने आपकी तरफ समाप्त कर दिए। लेकिन क्या कहना जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, हमारे प्रोग्राम का टाइम कल भी जगह है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी खूबसूरत शेर के साथ लीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश्वास द बेस्ट पाकिस्तान।